गुड मॉर्निंग सभी को। सभी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से न्यू सेशन आते हैं। कहा जाता है अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, करना है जो काम उसी में ध्यान लगा दो। यानी जो आप काम कर रहे हो उस काम में क्या करना है, हमेशा ध्यान लगा देंगे तो आपकी सफलता 100% गारंटी हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग न्यू सेशन में आते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, शून्यक दिया है। क्या दिया हुआ है? शून्यक दिया हुआ है। तो हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करना, यानी द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है, उसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग समझते हैं। यानी द्वि मतलब क्या होता है, इसको हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। द्वि जोड़ घात होगी। ठीक है, द्वि जोड़ घात, द्वि मतलब दो होते हैं, हम लोग जानते हैं द्वि मतलब दो। और घात मतलब क्या होगा, द्वि मतलब दो लिख देते हैं हम लोग। घात मतलब जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या का पावर दो है, यानी किसी भी संख्या का पावर दो है, जैसे हम लोग यानी x का पावर दो जो ये होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। बहुपद मतलब अधिक संख्या, यानी एक से अधिक संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। तो इसीलिए हम लोग द्विघात कहते हैं। यानी हम लोग जानेंगे कि द्विघात मतलब किसी भी यदि किसी भी संख्या के पावर दो है, यानी स्क्वायर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलते हैं। यानी दो होना चाहिए, किसी भी संख्या का पावर क्या होना चाहिए, दो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो चलिए हम लोग द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। बहुपद का मतलब क्या, बहु मतलब अधिक, पद मतलब संख्या। यानी बहु मतलब क्या हो गया, बहु मतलब क्या हो गया, अधिक हो जाती है, अधिक। और पद यानी क्या हो जाती है, संख्या। यानी जिस संख्या, अधिक संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो अधिक संख्या किनको बोला जाता है, जो एक से ज्यादा होते हैं। जो एक से ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, यानी अधिक संख्या बोलते हैं। तो चलिए हम लोग द्विघात बहुपद का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि होता द्विघात बहुपद का क्या क्या फॉर्मूला है, उसको देखेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखते हैं। द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी सूत्र क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, ये हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पर शून्य का फॉर्मूला क्या होती है देखते हैं। शून्य का फॉर्मूला क्या होगा, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अगर इसको हम इंग्लिश में बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला है, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगी, यानी माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होती है। ये फॉर्मूला है शून्यक जब दिया रहेगा तो हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से। द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0, द्विघात बहुपद का। अब शून्यकों का योग यानी माइनस बी बाई ए हो गया, और शून्यकों का गुणनफल सी बाई क्या हो गया, ए। ये इसका फॉर्मूला रहा। तो चलते हैं हम लोग क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर शून्यक दिया गया है। यदि शून्यक दिया हुआ है तो हम लोग क्या ज्ञात करना है, बहुपद। इस फॉर्मूला को पुट करना है, यानी इस फॉर्मूला लाना है। तो चलते हैं हम लोग देखेंगे। अब इसको आपने नोट कर लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे बनती है। -3, 2 दिया है, ये हम लोग का शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शून्यक। तो शून्यक दिया है तो हमको बहुपद निकालना है। तो शून्यक में हमेशा ये वाला को बी मान लेंगे आप, इनको क्या मानेंगे, सी। ठीक है, इसको बी मान लेंगे, इनको क्या मान लेंगे, सी। और ए बराबर क्या मानेंगे आप, 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपने ए बराबर क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। तो हम लोग देखें कि ये शून्यक तो दिया हुआ है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो शून्यक को यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए फॉर्मूला बताया आपको। ये यहाँ पर लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पर बी आया तो बी में कितना है, -3 है, तो -3 लिख देंगे। और ए में कितना है, हमने बताया क्या मानना है, 1 मानना है, तो 1 लिख दिए।
अब देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है फॉर्मूला। तो सी में कितना है देख रहे हम लोग क्या दिया हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे। और ए में क्या माना गया है 1, तो 1 हो गया। यानी कहने में लोग क्या हो गया बी बराबर कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी बी बराबर क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 3, और सी बराबर कितना आ गया 2 आ गया, और ए बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताए आपको द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का आपको फॉर्मूला बताए, उस फॉर्मूला में हमको अब इस चीज को बैठा देना है, ये आ जाएंगे। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होंगे 0, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला बैठाते ए में कितना आया हुआ है 1, 1 लिख देंगे। बी में कितना आया है देखेंगे, बी में प्लस है तो प्लस उतारेंगे, बी में 3 है 3 उतार देंगे एक्स को, और सी में कितना है सी में कितना आया हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे हम लोग, क्या हो गया 0। देखिए हमने बताए थे इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, तो यही कहा हो गया आपको आंसर हो गया। इस तरीका से आपने द्विघात बहुपद क्या करेंगे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसी प्रकार क्वेश्चन देखते हैं फिर से। हाँ नोट डाउन आपने कर लिए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार और क्वेश्चन देख ले हम लोग, एक दो क्वेश्चन फिर से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको रूट वाला देख लेते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन को बाई वाला को हम एक बता देते हैं। अच्छा रूट वाला बता लेते हैं पहले। 4 क्वेश्चन को देखिए, 4 क्वेश्चन कैसे करना है। √2 कोमा कितना 1/3 है, √2 कोमा 1/3। इसको क्या करेंगे हम लोग, तो देखते हैं। हाँ इसको हमने बताया, इसको क्या मान लेंगे बी, इनको क्या मानेंगे सी, यानी ए बराबर हमेशा क्या मानने बोले 1 मानने बोले, ठीक है। ए मानेंगे और बी, ये सारा चीज मान लिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे फिर से कि हम लोग अल्फा प्लस हमने बताया बीटा, यानी शून्यकों का योग बराबर बताया फॉर्मूला -b/a होता है। तो हम लोग देख रहे हैं ये माइनस उतार, ये बी में कितना है √2 दिया हुआ है, √2 लिखेंगे। ए बराबर क्या मानेंगे बोले 1, तो 1 लिख देंगे हम लोग। अब फिर से देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या बताया हमने c/a बताया, क्या बताया c/a। तो c में कितना है देख रहे हैं हम लोग 1 बाई कितना है 3, 1/3 लिखेंगे। और a बराबर a है बटा में, तो a में क्या मानना है 1। तो हम लोग देख लिए कि a के बराबर कितना 1 है, b के बराबर कितना आया -2, तो -2 लिखेंगे। c के बराबर कितना आया 1/3। अब वही जो द्विघात फॉर्मूला है उसमें हम लोग क्या करेंगे सजा देते हैं, लिखते हैं द्विघात बहुपद, बहुपद द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखेंगे a में 1 है, 1 लिखेंगे। और x में कितना x है, तो x उतार देंगे हम लोग। और b में देख रहे हैं क्या ये प्लस है और यहाँ माइनस चिन्ह आ गया, तो माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होती है माइनस होती है, इसलिए हम माइनस लिख देंगे और x को उतार देंगे प्लस। अब c में कितना है प्लस है, तो प्लस ही होगा। c में कितना है 1/3 आया है, तो 1 बाई क्या लिखेंगे 3 इक्वल टू कितना 0। अब देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग कि इसके ऊपर यानी 1 है, यानी ये बटा में आ गया, बटा में आ गया 1/3, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने से 1 देंगे, इसमें क्या देंगे 1 देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग एलसीएम काम कर लेते हैं। एलसीएम काम करेंगे तो कैसे निकलेगा 3 1 1 1 3 का, तो क्या जाएगा एलसीएम 3 होती है। अब ई 1 से ई 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3। अब 3 से इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 का स्क्वायर होंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग इससे करते हैं, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और इसको 1 करेंगे तो 3 बार में आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये रूट में है, रूट और ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसको हम लोग बाहर ही लिख देंगे, रूट के बाहर 3 को, अब √2 को अंदर लिख देते हैं, ठीक है। x उतार देंगे प्लस। अब ये 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में आएगा 3 1 जा 3, 1 बार में 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे वो ऊपर वाला को उतार देंगे, एक बार इसको उतार लेते हैं, देखते हैं +1। अब ये देखिए ये बटा में है, क्या में है बटा में, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे गुना में हो जाते हैं, क्या में हो जाएंगे तो गुना में।
तो गुना में लिख देंगे हम लोग। क्या हम लिखेंगे? गुना में। तो 3 शून्य कितना हो गया? 0 हो गया। ये आपका कह रहा है द्विघात बहुपद का आंसर आपको ज्ञात हो गया। तो इस तरीका से हम लोग द्विघात बहुपद क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का रहा द्विघात बहुपद। ठीक है ना, आपने इसको नोट कर लिए? कर लीजिए नोट फटाफट। तो चलिए अब आप इस प्रकार से क्वेश्चन बटा वाला भी देख लिए, इसको भी देख लिए। इसी प्रकार से आपको आगे नेक्स्ट आपके लिए है ये सॉल्व करना है। 1 2 3 को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट। आपका जीवन सफल है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों यारों तक, ताकि इस तरीका से मैथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने ही।